हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ टास्क के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, जो कि क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका बेसिक हम बताएंगे, देखना ध्यान से। क्या है बाबू? ताश। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना। जिसमें को पत्ते होता है बाबू 52 पत्ते। को पत्ते 52 पत्ते, ठीक है ना। तो यहाँ तक कार्ड लिख दीजिए। कार्ड्स यहाँ लिखे नहीं, सब लिखे हैं कार्ड, ठीक है ना। तो ताश इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? प्लेइंग कार्ड, ठीक है ना। प्लेइंग कार्ड, ठीक है। को पत्ते होते हैं 52। इसको बाबू दो भागों में बांटा गया। को भागों में बांटा गया बाबू? दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना। देखना ध्यान से। को भागों में? दो भागों में, ठीक है। ये देखो लाल होता है। क्या होता है बाबू? लाल होता है। लाल क्या होता है? लाल, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड। क्या बोलते हैं? रेड। तो ई भी को होता है 26 होता है। को होता है 26। और दूसरा क्या होता है? काला। ई भी होता है 26। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक। हाँ, ये भी को होता है 26। यहाँ तक समझ में आया? पहले बोलो। ताश के गड्डी को पता था बाबू 52। इसे को भागों में बांटा गया है दो भागों में। पहला क्या है? लाल है, दूसरा क्या है? काला है। लाल रंग में भी को होता है 26। काला रंग में को होता है 26। अब देखो लाल रंग है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया। को भागों में बांटा गया बुआ? दो भागों में। इसको भी को भागों में बांटा गया है दो भागों में। और काला रंग जो है इसको भी को भागों में बांटा गया हुआ? दो भागों में, ठीक है ना। अब प्रत्येक समूह को हो जाएगा, दो टुकड़ा कर दो, 13 हो गया। ये भी क्या हो गया? 13। ये भी क्या हो गया? 13 हो गया। ये भी 13, ठीक है। अब देखना क्या है। लाल रंग में क्या होता है बाबू? पान होता है। क्या होता है? पान। इंग्लिश में हार्ट्स बोलते हैं, HEARTS, हार्ट्स, ठीक है ना। और ईट को डायमंड बोलते हैं, डायमंड्स, ठीक है ना। ठीक है। आप देखो काला, लेट यू साइलेंट। क्या है बाबू? काला। तो इसमें क्या होता है? हुकुम होता है और चीरी होता है। क्या होता है बाबू? हुकुम को क्या लिखते हैं? एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। और क्या होता है बाबू? चीरी होता है। क्या होता है? चीरी। चीरी को क्या बोलते हैं? क्लब्स। ये तो चीरी क्या बोलते हैं बाबू? क्लब्स बोलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ समझने में? अब इसका तुम्हें शकल बना देते हैं, कैसा लगता है देखने में, ठीक है बाबू। तो पान का शकल इस तरह से होता है। जहाँ समझाए वहाँ बादशाह बेगम गुलाम सब चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, पूरा डीपली से। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? एक ताश के गड्डी में बाबू 52 पत्ते होते हैं, जिसे दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया। 26 को होता है लाल रंग के, 26 को काला रंग के। और लाल रंग को भी दो भागों में बांटा गया। लाल रंग में कुछ आता बाबू? पान और ईंट। देखो लाल रंग में जो भूलेगा को समूह होता है पान और ईंट। कैसे याद रखेंगे? पान भी लाल होता है, ईंट का भी कलर कैसा होता है? ईंट का लाल होता है। आए समझ में? तो ये वो याद है, दूसरा तो याद हो गया। तो लाल रंग में कुछ होता है, पान होता है और ईंट होता है। पान और ईंट, क्योंकि पान भी लाल होता है, ईंट भी लाल होता है, ठीक है। और काला रंग में कुछ आता है बाबू? हुकुम और चीरी। हुकुम और चीरी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। अब देखना है आगे। ठीक है, सारणिक टेबल बताता हूँ यहाँ पे बना के, ठीक है ना। उसके देखना ध्यान से। तो पहला क्या होता है बाबू? पान होता है। क्या होता है? पान। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? हार्ट्स। इंग्लिश में हार्ट्स क्या बोली? जरूरी है, नहीं लिखो, छोड़ दो, रहने दो। उसके बाद क्या होता है बाबू? ईंट होता है। क्या होता है? ईंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायमंड। डायमंड्स, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है? हुकुम। इंग्लिश में एस्पेक्ट्स, ठीक है। चौथा क्या था बाबू? चीरी। क्या होता है? चीरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लब, ठीक है। अब देखना बाबू 52 पत्ते क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ से देखना ध्यान से।
एक को क्या होता है बाबू? इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्का। इसको इंग्लिश में ACE बोलते हैं, यस, ठीक है ना। और इसको ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। सभी में ए रहेगा, एक का गुण सब में ए, ठीक है। इक्का को एक ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। उसका गिनती करो, बोलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहता है, ठीक है। मेरे को तक रहता है 10 तक, और सही सभी में रहता है। क्लियर यहाँ तक? हाँ भैया, ठीक है। तो ये जो पत्ता है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं बाबू अंक वाला पत्ता। क्या बोलते हैं? अंक वाला पत्ता, अंक वाला पत्ता, ठीक है ना। इसकी संख्या को होता है बाबू 40 को होता है 40 को। अब देखना ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? के ही होता है। क्या होता है बाबू? के। ये क्या होता है? के होता है। ये भी क्या होगा? के। ये क्या होता है? के। इसका पूरा डीपली समझाऊंगा। के से क्या होता है? के पता है कि नहीं? लिख दो, सब समझाऊंगा इसको अलग से, वीडियो को ध्यान से। इतना समझ में आया कि नहीं? ये फिर क्या होता है? क्यों होता है। क्यों इसको लिखते हैं? क्या लिखते हैं? क्यों, ठीक है। और क्या होता है? जोकर होता है, जे से जोकर भी होता है ना उसमें, ठीक है। तो ये जो पत्ता है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं बाबू? तस्वीर वाला पत्ता। कौन पत्ता? तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। इसका संख्या 12 को होता है। क्यों होता है? 12 को। बोलो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ है? ठीक है। तो ये तो हम समझा दिए। यहाँ तक यहाँ क्या लिखे? ताश की गड्डी का सारणिक टेबल, सारणिक टेबल। तो ईंट जो पान है, ये क्या बाबू? लाल रंग में आता है ना। दोनों क्या किसके में आता है? लाल रंग। लिख दिया ऊपर में। और क्या आता है? हुकुम और चीरी, हुकुम और चीरी। कोची में आता है? ब्लैक, यानी काले रंग में, ठीक है ना। यहाँ तक तो ये तो इक्का होता है, जिसे कहेगा जो क्वेश्चन पूछ लेगा, एक ताश के गड्डी में कितने इक्का होता है? तो को इक्का है? बोलो, ताश के गड्डी में 4 गो, सब 4 गो होता है, ठीक ना। इक्का को होता है 4 गो। राजा को होता है ताश के गड्डी में, रानी को होता है 4 गो, और जोकर को होता है 4 गो, ठीक है। राजा को और कुछ बोला यहाँ लिखते हैं, वो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बोलो, जब भी ताश की लिखे, ठीक है। जब भी ताश की गड्डी की चर्चा रहेगा तो एनएस बराबर क्या लिखेंगे बाबू? 12। क्लियर यहाँ तक? अब देखो क्या, बादशाह नाम सुनी हो? बादशाह को राजा, राजा इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? किंग, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिए। बादशाह को राजा भी कहा जाता है, कहा जाता है। बोलो, तथा इसे कैसे सूचित किया जाता है? सूचित किया जाता है। देखो बाबू, यहाँ के लिखे है ना, के मतलब क्या हुआ बाबू? राजा हुआ या बादशाह। राजा बोलोगे या बादशाह, तो वही चीज हम नोट्स में लिख दिए यहाँ पे। बादशाह को राजा भी कहा जाता है तथा इसे कैसे सूचित किया जाता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखो क्या आ गया, बेगम के नाम सुनी है? बेगम, बेगम, बेगम को रानी, बेगम को रानी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यू, क्यू डबल ई एन, क्यू। बेगम को रानी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। बोलो, तथा इसे क्यों से सूचित किया जाता है। तो यहाँ क्यों का मतलब समझ में आ गया ना? क्यों का मतलब क्या हुआ बाबू? क्यों, क्यों का मतलब क्यों। तो बेगम को रानी भी कहा जाता है तथा इसे क्यों से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखना है नेक्स्ट। उसके बाद लास्ट वाला क्या है बाबू? जोकर। हिंदी इंग्लिश एक ही होता है, ठीक ना। क्या है बाबू? जोकर, ठीक है ना। क्या है? जोकर। इंग्लिश में जोकर बोला जाता है।
जोकर को कुछ सूचित किया जाता है बाबू, जे से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या था बाबू, जैसे क्या था जोकर, यहाँ तो लिख दिए जोकर, तो जोकर को जैसे सूचित किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? भैया हम लोग बैठने का दिल कर लग के बैठा भैया। देखो फेस कार्ड, फेस मतलब जानती हो क्या होता है? चेहरा। फेस मतलब क्या होता है? चेहरा आपका। भैया बोलो फेस कार्ड। अथवा, अथवा मतलब अथवा नहीं, अथवा बोलो फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाले कुल 12 पत्ते होते हैं, अथवा, अथवा ये बोलो ना, देखो यहाँ पे क्या लिखे, फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाले कुल 12 पत्ते होते हैं। 12 पत्ते जैसे ताश के गड्ढे में जो रहता है बाबू, 12 को क्या रहेगा, फिगर दिखेगा उसमें, ठीक है ना। और उसमें क्या रहेगा, 4 गो राजा का फिगर रहेगा, 4 गो रानी का, 4 गो जोकर रहेगा, उसको खुश करने के लिए, ठीक है बाबू। तो फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाले पत्ते कुल को होता है। अब क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा, पता है कैसे पूछेगा? कहेगा एक ताश के गड्ढी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गया पत्ता इक्का हो। तो ताश के गड्ढी है बाबू, क्या होता है, घटित घटना बता कुल घटना। तो ताश के गड्ढी में इक्का को होता बाबू 4 गो होता है, और को पता होता टोटल 52 गो। तो कटेगा क्या हुआ, 1/13 हो गया आंसर, हो गया आंसर। कहे एक ताश के गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल रंग का रानी है, लाल रंग का रानी है बाबू। लाल रंग यही है ना, कदर गई। तो लाल रंग में को रानी होता है, 2 होता है। काला रंग के है, लाल रंग के रानी को हुआ 2 तो 2 बटा कितना 52, मरते तो मार दे 1/26 आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन पूछ लेगा, एक ताश के गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो, निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो। तो लाल रंग की को होता बाबू 26 को होता है, करम ले लो। लाल रंग में को पत्ता होता है 26 को, टोटल को होता है 52 को, मरते था मार दे 1/2 आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही घुमा घुमा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, एक ताश के गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक ताश के गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता हो। लाल रंग के भी होना चाहिए, भी तस्वीर वाला। तो लाल रंग यही है बाबू, लाल रंग है ना इतना, तो तस्वीर वाला को पत्ता है 6 गो। तो 6 बटा क्या होगा बाबू 52, मरता ही था मार दे भाई, एक आधा क्या होगा 3 होगा, एक आधा क्या होगा 26 होगा। तो 3/26 आंसर। तो ऑब्जेक्टिव जब भी देगा हमको आंसर से मतलब है, क्या बाबू आंसर से मतलब कैसे बना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। तो जब भी ताश की गड्ढी की चर्चा होगा तो इसके मान क्या होगा बाबू 52 होगा। क्या होगा, आया समझ में? आ गया तो पूछो, डायरेक्ट बोलना है आंसर। एक ताश के गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो काला रंग के को होता है बाबू ताश के गड्ढी में से 26 का, 26/52 क्या आएगा आंसर 1/2। और पूछो लास्ट, एक ताश के गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता सभी तस्वीर वाला हो। निकाला गया पत्ता क्या होगा बाबू तस्वीर वाला। तो तस्वीर वाला को पत्ता होगा 12/52, मरते था 4 देखो बाबू काटो, 4 दिया 12, छक्का को पढ़े थी तो काटे थे 4 दिया 12, तेरे छक्का 52, तो को होगा 3/13। तो आया समझ में ये सब? ठीक है ना। तो जब भी ताश की गड्ढी की चर्चा रहेगा तो एनएस बराबर क्या लिखेंगे बाबू 52 लिखेंगे। क्या लिखेंगे एनएस के बराबर 52, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? पूछो पूछ लो, बता ताश के गड्ढी में से इक्का को होता है
क्या का चार इक्का चार गो चार गो। तस्वीर वाला पत्ता को होता बुआ चार चार होता तस्वीर ताश के गड्डी में से को होता है 12 हुकुम को होता है चार चार गो है हुकुम हाँ, चार गो है चार गो है 13 गो चिड़ी को होता है आया समझ में कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं। क्वेश्चन बन जाएगा ना हाँ। तो जब भी जिसे ताश की गड्डी की चर्चा रहेगी तो एनएस बराबर सबसे पहले क्या लिख देंगे Anyway। 52 क्या लिख देंगे 52 एनएस के मान क्या लिख देंगे 52 और जिसके बारे में पूछेगा उसको कोची मानेंगे ई ई। कोची मानेंगे ई और लिख देंगे घटित घटना मतलब कुल घटना होगा लो आंसर चलो छापा छापा छापा